सत साहेब बोलिए। बंदी छोड़ महाराज की जय। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं कथनी बिना करनी के अंग में, कि ज्ञानी गुनी और पंडिता थाके थूक बिलोए, लख योजन का चांदना पृथ्वी ऊपर होए। ग्रीब चंदा झिमके गगन में, पृथ्वी ऊपर नूर, उल्लू को दिखे नहीं, ज्योंदी उग्या सूर। ग्रीब उल्लू रूपी जीव है, ज्ञाता गुणी गवार, चाले सूत्र सराय को बंधे एक कतार। ध्यान से समझिए साधो भाई। साहेब कह रहे हैं ज्ञानी गुणी और पंडित, जितने ज्ञानी थे, जितने गुणी व्यक्ति थे और जितने पंडित थे, सब थूक बिलो बिलो के थक गए हैं, अर्थात बक बक के थक गए हैं। वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को, पुराणों को, कुरान को, बाइबल को, इंजील को, तौरात को, सब को कह कह कर थक गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो परमात्मा नहीं मिला। वो नहीं मिला जिसका प्रकाश इस सारी पृथ्वी ही सारे ब्रह्मांड में हो रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा लाखों योजन दूर है और वहां से भी उसका जो प्रकाश है वो सारी पृथ्वी के ऊपर होता है, इसी प्रकार उस परमात्मा का प्रकाश हर एक घट के अंदर है। साहिब कहते हैं चंदा झिमके गगन में और पृथ्वी ऊपर नूर, कि चंदा तो आकाश में है, चांद आकाश में है, लेकिन उसके बाद भी पृथ्वी पर उसका नूर फैला हुआ है, उसका प्रकाश फैला हुआ है। लेकिन उल्लू को दिखे नहीं, द्योंधी उग्या सूर। उल्लू को फिर भी नहीं दिखाई देता है प्रकाश। केवल ऐसा नहीं कि केवल चांद का ही, चांद तो आकाश में है, उसका नूर तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रकाश किसका है? उसका जो सूर, सूर अर्थात सूर्य, उग्या यानी कि उगा, द्योंधी अर्थात सुबह का, यानी सुबह जब सूर्य उगता है तो उसका प्रकाश चांद से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उल्लू को दिखाई नहीं देता। उल्लू इतने प्रकाश में भी समझ नहीं पाता कि भाई सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसको दिन में नहीं दिखता। तो साहिब क्या कहते हैं कि उल्लू कौन है? कि उल्लू रूपी जीव है, ज्ञाता गुणी गवार। कहते हैं कि उल्लू कौन है? कि उल्लू ये सारे जगत के जीव हैं। ये सारे जगत के जीव उल्लू क्यों कहे गए? क्योंकि इनको प्रत्यक्ष होते हुए भी वो परमात्मा नहीं दिख रहा है। वो परमात्मा इनकी हर सांस में बैठा हुआ है, फिर भी ये नहीं समझते। वो परमात्मा सोते वक्त, जगते वक्त, अचेतन अवस्था में, कोमा में, किसी भी अवस्था में जीव हो, उसके बाद भी वो परमात्मा हमेशा इनके साथ है। इनकी श्वासें नहीं रुकती, इनकी हृदय गति नहीं रुकती, सब कुछ चल रहा है। जो हर एक चीज का पोषण कर रहा है, चाहे दिन हो या रात हो, उसके बाद भी जीव उसे नहीं देखता, बल्कि स्वयं को मैं मान बैठता है। वो उसे ग्रंथों में ढूंढ रहा है, जबकि बैठा वो अंदर है। अंदर होते हुए भी बाहर ढूंढने वाले को साहिब ने उल्लू बताया है, और बाहर उसे दिखेगा नहीं। जिस प्रकार उल्लू को क्या कहा? सूर्य उग जाता है लेकिन उल्लू को दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से साहिब कहते हैं कि ये सारा संसार जो है, इस सारे संसार के अंदर वो परमात्मा का ही नूर बसा हुआ है, लेकिन इस जीव को वो दिखाई नहीं देता है, ये बाहर ढूंढ रहा है। इसीलिए इसे उल्लू कहा गया है कि सभी कण कण में जीव, जीव में वही समाया है, फिर भी वो नहीं दिखता है। साहिब कहते हैं ज्ञाता गुणी गवार, कि ये जितने ज्ञाता हैं, बड़े बड़े ज्ञान के, शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के, जिसको भी ले लीजिए, हर एक धर्म में ये मुल्ला मौलवी ये सभी बैठे हुए हैं। साहिब कहते हैं कि भाई ये सब के सब जो हैं ये गवार हैं, ये खुद को गुणी कहते हैं, खुद को ज्ञाता कहते हैं, लेकिन इनका हाल क्या होता है? साहिब कहते हैं चाले सूत्र सराय को बंधे ये कतार। सूत्र कहा जाता है ऊंट को, कि जिस प्रकार ऊंट क्या करते हैं? सराय से निकलते हैं
तो सबको एक कतार में बांध दिया जाता है कि सभी एक लाइन में चलते हैं। फिर कभी ऊँटों की कतार देखी होगी आपने, फिल्मों में देखी होगी, टीवी में या कहीं पोस्टर में, तो सभी ऊँट जो है उनको एक कतार में बांध दिया जाता है, वे एक के पीछे एक चलते हैं। तो साहिब कहते हैं इसी प्रकार ये जितने भी गुणी हैं, जितने ज्ञाता हैं, ये सब एक के पीछे एक, सब उस काल के सराय, अर्थात ये क्या है, ये संसार सराय ही तो है, जहाँ आना है, कुछ दिन के लिए रुकना है और फिर चले जाना है, कि इस संसार रूपी सराय को छोड़ छोड़ कर ये सभी के सभी यहाँ से ऊँट जा रहे हैं। ऊँट किसको कहा? जीव को। ये जितने ज्ञाता गुणी है ना, इन सबको ऊँट कहा। ऊँट क्यों कहा? क्योंकि उनकी गर्दन बड़ी ऊंची होती है, ये सोचते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़ा अकड़ के चलते हैं। तो साहिब कहते हैं ये सभी ऊँट है। ऊँट भी इसी प्रकार से ऊंची गर्दन करके चलता है। साहिब कहते हैं ये सब के सब काल के जाल में जाएंगे, एक एक करके, एक आगे गिरेगा और सभी उसके पीछे पीछे गिरेंगे। क्या कहा साहिब ने? अंधे आगे अंधे है, अंधे पीछे अंधे, नाम बिना गति ज्ञान क्या, पर है जम के फंद। ग्रीव 100 करोड़ गीता पढ़े, 100 करोड़ भागोत, बिना बंदगी बाद है, बंचे काल न मोत। साहिब कहते हैं कि अंधे के आगे अंधा है और अंधे के पीछे भी अंधा है, यानी कि जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं वे वास्तव में अंधे हैं, उनको ज्ञान है ही नहीं। तो एक अंधा दूसरे अंधे का अनुसरण कर रहा है और फिर वो खुद तो अंधा है, अब वो अपने शिष्य बनाता है, तो शिष्य भी तो अंधे ही रह जाएंगे ना। साहिब कहते हैं कि बिना नाम गति ज्ञान क्या, जब तक नाम नहीं उसको पता लगेगा, जब तक वो नाम को नहीं जानेगा, तब तक उसके उस ज्ञान की क्या गति होगी। तो साहिब कहते हैं कि भाई उसकी गति क्या होगी कि पर है जम के फंद, कि उनका ये ज्ञान उन्हें काल के फंदे में ले जाकर फंसा देगा। इसीलिए साधो भाई ये दास आपको बार बार कहता है कि इस पढ़ाई के चक्कर में ना फंसो। जो पढ़ता है वही फंसता है, क्योंकि इस ज्ञान का अहंकार उसके अंदर आ जाता है। और जितने भी ये साहिब ने बार बार इनको ऊँट कहा, पहले भी जो प्रसंग आए उनमें साहिब ने इनको ऊँट कहा, इसीलिए कहा क्योंकि ये अहंकार में अकड़ जाते हैं। तो इसीलिए साधो भाई कभी भी अहंकार नहीं करना। साहिब कहते हैं कि चाहे कितना ही गीता पढ़ लो, 100 करोड़ गीता पढ़ें, कि चाहे तुम 100 करोड़ बार गीता पढ़ लो और 100 करोड़ भागवत और भागवत का पाठ कर लो 100 करोड़ बार, लेकिन फिर भी बिना बंदगी बाद है, बिना बंदगी के, उस परमात्मा की बंदगी के, ये केवल वाद और विवाद बन के रह जाता है। ये कभी काल से नहीं बचा सकता और ना ही मौत टाल सकता है। तो इसीलिए साधो भाई करनी ऐसी करो जो आपको इनसे बचा दे। साहिब कहते हैं ये सारी जितने भी गीता है, भागवत है, इन सब से मुक्ति नहीं होने वाली। गीता श्री कृष्ण ने बताया, उसमें इतना ज्ञान बताया है। साहिब कहते हैं कितना ही ज्ञान ले लो, गीता में श्री कृष्ण ने नाम भी बताया, ओम तत्सत, लेकिन वो नाम भी गुप्त है। साहिब कहते हैं उसका भेद ही नहीं पता, क्योंकि उसका भेद श्री कृष्ण ने खोला ही नहीं। उसके भेद के लिए क्या कहा उन्होंने कि वो भेद खोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है, वो तत्वदर्शी संत खोलेगा, क्योंकि इस जगत में मुक्ति प्रदान करने का अधिकार केवल और केवल सतगुरु का होता है, किसी अवतार का नहीं। यदि अवतार का होता तो श्री कृष्ण स्वयं ही उस भेद को खोल देते। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति का, आप कहीं नौकरी पर जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे किसी में भी हो, फौज में हो, या आप इनकम टैक्स में हो, या सरकारी किसी भी या प्राइवेट कंपनी में हो, हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग काम है। वो दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता। अवतारों का काम है जितने भी पापी जीव हैं इन सभी का संहार करना। उनका काम जीवों को ज्ञान देकर पार लगाना नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध किसी को भी पार नहीं लगा सके, स्वयं भी पार नहीं हो सके। आपको हो सकता है ये बात अटपटी लगेगी, लेकिन देखिए कितनी विचित्र बात है कि राम जी का जो वर्णन है वो साहिब वाणी में करते हैं। श्री राम का वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन है
यहाँ तक कि विष्णु शिव सब का वर्णन है, लेकिन बाकी अवतारों का वर्णन है। हिरण्यकश्यप को मारने वाले नरसिंह भगवान का वर्णन है, लेकिन बुद्ध भगवान का कोई वर्णन नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साहिब जितने भी संत हैं, चाहे दादू साहेब हो, चाहे नानक साहेब हो, चाहे कबीर साहेब हो, कोई भी हो, गरीबदास महाराज हो, कोई भी हो, इन्होंने उस लायक उन्हें समझा ही नहीं। उन्होंने किसी को भी पार नहीं किया, वो स्वयं भी पार नहीं हुए। उन्होंने कोई ऐसा कर्तव्य नहीं निभाया जिस कर्तव्य को एक अवतार को निभाना चाहिए था। इसीलिए बुद्ध अवतार को कहीं भी प्रासंगिकता नहीं दी जाती। इसीलिए बुद्ध अवतार जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे भारत में समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि उसमें वो चीज है ही नहीं जो जीव को मुक्ति दे दे। साहिब फिर क्या कहते हैं आगे? साहिब कहते हैं, गरीब गिरत बसंदर डार कर पंडित कर हैं होम, सुरों वासना जात है कहा काम है डोम, गरीब सुमरन सेवा बंदगी सब कोई जानत खूब, बिन सतगुरु क्यों पाइए साहिब से महबूब। देखिए क्या कहा, गिरत बसंदर डार कर की हवन के अंदर, हवन की जो वेदी है उसमें घी डालकर, सामग्री डालकर, पंडित कर है होम, पंडित जो है हवन करते हैं, होम करते हैं, खूब करते। क्यों करते हैं? कि सुरो वासना जात है कहा काम है डोम। सुरो अर्थात जो देवताओं तक, ताकि उनकी जो वासना है, उनकी इच्छाएं हैं वो पहुंचे, उन्हें खुश करने के लिए। साहिब कहते हैं ये सब तो क्या है? बोले ये सब डोम है, डोम भाट हैं ये, इनसे क्या काम होगा? इनसे कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। आज तक किसी यज्ञ हवन से कोई काम सिद्ध हुआ है? आप विवाह करते हैं, हवन है। आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, हवन है। लेकिन क्या उससे आज तक कोई काम सिद्ध हुआ है? जो भी लोग हवन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, उससे कोई भी काम सिद्ध नहीं हुआ। जो मंत्र वो पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं पता है, और जो हवन वो कर रहे हैं उसमें लकड़ियां जलाई जाती हैं, उन लकड़ियों में कितने गुण होते हैं, कितने जीव होते हैं। जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से कितने जीवों का नाश होता है। वो बेचारे उसमें उसके ताप से जल कर मर जाते हैं। तो साहिब क्या बताते हैं? साहिब कहते हैं ये सब के सब डोम है भाई, इनसे कोई चीज सिद्ध नहीं होगी, इन बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। ये केवल लकड़ी जलाने का काम है। जिस प्रकार एक डोम मरघट के ऊपर क्या जलाता है? लकड़ियां, चिता जलाता है। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं, कहा काम है डोम, कि ये सब जो है डोम भाट के काम होते हैं। ये डोम जो काम करता है, चांडाल जो होता है, चांडाल के काम है। इससे कोई भी तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। साहिब कहते हैं सुमरन सेवा बंदगी, कि लोग जानते हैं सुमरन कैसा करना है, सभी को पता है कि सेवा कैसे की जाती है, बंदगी कैसी करनी है, ये भी हर भक्त को पता है। सब कोई जानत खूब, बड़े अच्छे से जानते हैं। साहिब कहते हैं लेकिन उसके बाद भी बिन सतगुरु क्यों पाइए साहिब से महबूब। फिर भी बिना सतगुरु के उस साहिब जैसा महबूब, उस परमात्मा सा महबूब, उस जैसा प्यारा नहीं मिलता है। वो मिलेगा तो केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलेगा। सतगुरु की जब कृपा होगी तभी मिलेगा। तो क्या बताया साहिब ने कि सुमरन सेवा बंदगी, इसके बाद भी सतगुरु की जरूरत है। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई सतगुरु नहीं चाहिए, ऐसे ही बात बन जाएगी, आपका भाव हो। अरे भाव तो प्रगट ही, देखिए भाव इस संसार में बंधन का कारण है, भाव ही मुक्ति का कारण है। लेकिन जो भाव आपको यहां से पार कर देगा वो भाव केवल सतगुरु बताते हैं। आप सभी को सार नाम दिया है, और सार नाम की जिसको अंतिम विधि मिली है उसको पता है इस भाव के बारे में जो सतगुरु बताते हैं। उस भाव से मुक्ति होती है। क्या संसार में कभी आपने वो भाव देखा है जो आपको तीसरी विधि में गुरुजी ने जो नाम दिया है, भाव बताया है? क्या उस भाव को आपने कभी भी इस संसार में गलती से भी
कहीं देखा हो, कहीं भी नहीं मिलेगा वो भाव केवल सतगुरु बताते हैं। फिर साहिब क्या कहते हैं, गरीब सतगुरु साज्या होत है साहिब के दरबार, अगर चंदन खर पर लद्या सो नहीं जानत सार। कि भाई सतगुरु के द्वारा आपको सजा कर ही उस साहिब के दरबार में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो सतगुरु साजा, साजा मतलब साज बनाना, रचा हुआ, कि सतगुरु के द्वारा रचाया जाना या सतगुरु के द्वारा ही किया जाने वाली कृपा जो है उसे यहाँ बताया है साज। कि सतगुरु के करने से ही, सतगुरु के करने से ही सब कुछ होता है साहिब के दरबार, और सतगुरु के पहुंचाने से ही आप साहिब के दरबार पहुंचोगे। केवल एक अर्थ है साजा, एक शब्द है साजा, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। ठीक है जी, कि सारी सृष्टि जो है, इस सारी सृष्टि को रचने वाला, इस सारी सृष्टि को बनाकर इस सारी सृष्टि को पार उतारने का जो कर्म है वो केवल और केवल सतगुरु के पास उसका अधिकार है। तो सतगुरु ही, सतगुरु के करने से ही सब होता है और तभी जीव साहिब के दरबार पहुंचता है, अन्यथा साहिब के दरबार नहीं पहुंच सकता। चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी ज्ञाता, चाहे धुरंधर, कितना ही अच्छा संत महात्मा कह लीजिए, बिना सतगुरु के नहीं जा सकता। अगर चंदन खर पर लद्या, जिस प्रकार से शुद्ध चंदन, खर अर्थात गधा, गधे के ऊपर लदा होता है, सो नहीं जानत सार, लेकिन फिर भी वो गधा उस सार को नहीं जानता। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जब तक उस भाव को आप नहीं जानोगे जो सतगुरु आपको बताता है, वो भाव सबके अंदर होता जरूर है लेकिन वो प्रकट नहीं होगा। उसे कौन प्रकट करता है? उसे प्रकट करते हैं सतगुरु, अन्यथा ये जीव उस सार को कभी नहीं जान पाएगा, जैसे गधा उस चंदन की कीमत नहीं जानता। फिर साहिब क्या कहते हैं, बंदी छोड़ महाराज समझाते हैं कि कोरा कलश कुम्हार का, क्या कहा, ग्रीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नहीं तिस मध्य है, जैसा जल बिन कूप। कि भाई जो कोरा होता है यानी कि नया मटका होता है, कलश अर्थात मटका, कुम्हार का जो नया घड़ा, नया नया मटका, ताज़ा मटका जो होता है, जो उसने पका के निकालता है, उसके ऊपर वो बड़े सुंदर चित्र बनाता है, मटके के ऊपर बड़ा सुंदर दिखाई देता है, कलाकारी करता है उस पे, उसके बाद उसे बेचता है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं, साहिब कहते हैं ऊपर से तो बड़ा सुंदर चित्र है लेकिन बुस्त नहीं तिस मध्य है, कि उसके अंदर कुछ अच्छी वस्तु तो रखी ही नहीं, अंदर से तो वो खाली है। जैसा जल बिन कूप, जैसे बिना जल का कुआं होता है। यदि कुएं के अंदर जल ही नहीं होगा तो बताइए उस कुएं की क्या महानता है, क्या महत्व है उस कुएं का, वो कुआं किसी काम का नहीं। इसी प्रकार यदि उस घड़े के अंदर, चाहे वो कितना ही नया घड़ा क्यों ना हो, कितने ही ऊपर सुंदर कलाकारी जो चित्रकारी है वो ना की गई हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई वस्तु नहीं है तो उस घड़े का कोई मोल नहीं। घड़े की कीमत जब होती है जब उसके अंदर कोई अच्छी वस्तु हो। साहिब कहते हैं, ग्रीव 5-25 उलट कर मन के मध्य समाए, मन को निज मन में रखे तो साहिब नेड़ा पाए। कहते हैं 5-25 उलट कर, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 25 प्रकृति जो बाहर की तरफ भाग रही हैं, इन्हें उलट लो, वापस अंदर की तरफ पलटो और इनको अपने मन के अंदर समाओ। इन सबको कहा 5 इंद्रियां और 25 प्रकृतियां ये मन के अंदर विलीन करनी है। और मन को किसके अंदर समाना है? मन को निज मन के अंदर। आपको साधो भाई जब मन का प्रसंग चल रहा था तो आपको बताया गया था कि मन की 2 गति होती है, एक खाकी मन, एक नूरी मन। ठीक है जी, तो वो जो नूरी मन है वो आपका निज मन है, तो उसके अंदर अपने इस मन को समाओ, अर्थात उस नूरी मन के अधीन कर दो। तो साहिब कहते हैं यदि निज मन में अगर रखोगे, यानी आपको फिर साहिब के नज़दीकी नेड़ा,
साहिब नेड़ा पाए, तो वो साहिब आपको नज़दीक ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, मन उनके पीछे भाग रहा है, तब तक साहिब नहीं मिलेंगे। साहिब मिलते हैं जब मन के अंदर इंद्रियों को रखा जाए, पांचों इंद्रियां उसमें निवास करें, मन के वश में हो, 25 प्रकृतियां मन के वश में हो, और मन नूरी निज मन के वश में हो, तब जाकर साहिब के दीदार किया कुछ रास्ता खुलता है। फिर क्या कहते हैं, गरीब 5 तत्व 9 तत्व हैं, 2500 परवाह, करनी कादर की कहूँ गगन मंडल ठहराए। साहिब कहते हैं कि भाई 5 तत्व हैं और 9 तत्व हैं। पहले 5 तत्व, ये 5 तत्व कौन से हैं? ये 5 तत्व हैं जो आपके पंच महाभौतिक अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु। उसके बाद फिर 9 तत्व। ये 9 तत्व कौन से हैं? ये 9 तत्व हैं आपके, जो आपकी 5 तो हो गई इंद्रियां, और उसके बाद फिर आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गए आपके कुल मिला के 5 और 4 9। तो ये 9 तत्व हो गए, और 25 प्रकृतियां हो गई कि इन 25 प्रकृतियों को, 9 तत्व को और इन 5 तत्वों को, इनको अपने वश में कीजिए। जब ये आपके वश में हो जाएंगे तो साहिब क्या कहते हैं कि करनी कादर की कहूं, कादर अर्थात वो परमात्मा, कि उस परमात्मा की करनी मैं बता रहा हूं आपको, गगन मंडल ठहराए, कि उस परमात्मा जो गगन मंडल में बैठा हुआ है, वहां पर फिर आप अपनी सूरत को ठहराओ, यानी कि फिर आप वहां ठहरो। तो ये सब कुछ कब होता है? जब इनको अपने वश में कर लोगे। लेकिन ये अगर वश में नहीं हुई तो बोले वश में तो करनी पड़ेंगी। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई सुन लो, योग बता रहे हैं। क्या योग बता रहे हैं? कि 10 इंद्री का जोग सुन, कि 10 इंद्रियों का योग सुनो। अभी जोग अर्थात योग। 10 इंद्री का जोग सुन, पंच कर्म पंच ज्ञान, कूरंभ पंग संकोचना यो 10 इंद्री ज्ञान। ठीक है जी, क्या कहा कि 10 इंद्रियों का योग सुनिए। 10 इंद्री हो गई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई आपकी आँख नाक कान मुख, मुख में जिह्वा, जो जिह्वा है वो जिह्वा, और आपकी त्वचा, और उसके बाद फिर आपकी 5 कर्मेंद्रियां हो गई, हाथ पैर मुख गुदा उपस्थ, ये आपकी हो गई 5 कर्मेंद्रियां। फिर साहिब कहते हैं पंच कर्म पंच ज्ञान, की फिर 5 प्रकार के कर्म और 5 प्रकार का ज्ञान। बोले ये सब कुछ जो है, ये सारी चीजें, इनको इस प्रकार से जीव को, योग अर्थात इनका योग क्या होता है कि इनको इस प्रकार से संकुचित करना, इस प्रकार से अपने अंदर में समा लेना कि ये बाहर की तरफ ना भागे। इन सबको अपने अंदर समाहित कर लेना। कैसे समाहित कर लेना? कि कूरब पंख संकोच, कि किस प्रकार से? कि कूरब अर्थात कछुआ, पग अर्थात पैर, और संकोचना मतलब सिकोड़ना। कि जिस प्रकार से कछुआ कोई भी बाहर की चीज को देखता है तो तुरंत अपनी गर्दन और अपने पैरों को अंदर की तरफ सिकोड़ लेता है, अपने खोल के अंदर चला जाता है, और जब खोल में चला जाता है तो वो सुरक्षित हो जाता है। साहेब कहते हैं ठीक इसी प्रकार से इन सभी को अपने अंदर संभालो। इस सब को अपने अंदर संभालोगे, जिस प्रकार से कछुआ अपने पैरों को अंदर सिकोड़ लेता है, तो आप इस माया से और काल से आप सुरक्षित हो जाओगे। और यही वास्तव में 10 इंद्री का सत्य ज्ञान है। यो 10 इंद्रिय ज्ञान, अगर इन इंद्रियों को अगर संकोचित नहीं किया तो उसके बाद फिर आपको इस काल का भोजन बनना पड़ता है। कैसे? तो साहिब एक एक चीज के बारे में आगे साहिब समझाएंगे, उसके बारे में हम कल के सत्संग में जानेंगे। आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो साहिब से नामदान लेना चाहते हैं, पहली दूसरी विधि आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी, जिसका ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
उसके बाद गुरुदेव के सामने आपको प्रस्तुत होना होगा। वहाँ पर आपको सार नाम की अंतिम विधि दी जाएगी। तब तक साहेब का सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहेब।